तो आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास कर पाई, उनकी जो योजनाएं थी कितना सफल हो पाई, पर कितनी उतरी? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम नहीं बोलना चाहते हैं। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पेयजल की व्यवस्था ठीक से भी तक हो नहीं पाई है। तभी हमने आवाज़ उठाई थी कि जो बहुत देरी से चल रही है नल जल योजना का, नल जल योजना का, अमृत मिशन का। कितना विकास यहाँ की जनता को मिली है और आपके विधानसभा क्षेत्र में उसकी कितनी झलक दिख रही है? उसके बाद भी तानाखार क्षेत्र में सड़क पुल पुलिया ये सब तमाम चीज़ें नहीं हो पाई। कि आने वाले 5 साल में आपके पास ऐसे कौन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जिनको आप चाहते हैं कि मेरे रहते हुए इसको मैं पूरा कर लूँ, चाहे आदिवासियों के विकास के लिए? आदिवासी क्षेत्र में महाविद्यालय की बात है। आज अब पाली में एक महाविद्यालय नहीं है, महाविद्यालय का है यहाँ। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के बारे में और संघर्ष को, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिनका सीधा सरोकार है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं पाली तानाखार के विधायक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम जी। सर को बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। TNR न्यूज़ को आपको पूरी बधाई। इस क्षेत्र की जनता को भी आपके माध्यम से जो क्षेत्र की समस्या को आगे लाने का और क्षेत्र में जा करके उस समस्या को जानने का जो आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद सर। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं, साथ ही साथ हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, कौन है तुलेश्वर सिंह मरकाम, कैसे राजनीति में आए, क्या है उनकी शिक्षा दीक्षा, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं एक साधारण परिवार में जन्मा। कहने के लिए पिताजी शिक्षक थे। हमारे पार्टी के फाउंडर दादा हीरा सिंह मरकाम के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूरा नाम हीरा सिंह मरकाम। उनका भी जन्म तिवर्ता में हुआ। शिक्षक के रूप में कार्य करते करते उनका पोस्टिंग पौड़ीपुरा विकासखंड मुख्यालय में पोस्टिंग हुआ और वहीं हम रहते थे, साला परिसर में, उनकी आवासीय बिल्डिंग में। और पौड़ीपुरा में ही हमारा जन्म हुआ। जन्म स्थान हमारा तिवर्ता नहीं, पौड़ीपुरा ही है। इस तरीके से हम फिर पिताजी का तबादला तिवर्ता में हो गया, मुख्य अपने गिरिग्राम में। तो वहाँ हम स्कूल तो ज़रूर जाते थे, मगर वहाँ पर हमारा प्रवेश, शाला में प्रवेश नहीं हुआ था। तिवर्ता आए तब जाके कक्षा प्रथम में हमने शाला में प्रवेश लिया। कक्षा 12 तक के जो शिक्षा दीक्षा हमारे ग्राम तिवर्ता में हुई। पिताजी सामाजिक राजनीतिक नेता कम थे, सामाजिक व्यक्ति अधिक थे। हमेशा समाज के बारे में चिंतन मनन करते थे और समाज को जन जागृत लाने की, नशा मुक्त बनाने के लिए उनका आंदोलन लगातार चलते रहता था कि आर्थिक समृद्धि समाज में कैसे आए। तो लगातार बाहर, घर से बाहर उनका दौरा होता था, जो समाज के बीच में होता था। इसमें हमारी पढ़ाई लिखाई भी हम खुद मेहनत किए, खुद खेती करते थे बचपन में। यानी क्लास 10वीं कक्षा के आने के बाद हम खुद खेती बाड़ी करते थे, खुद खेती संभाल लिए थे। खेती करते करते हम पूरी पढ़ाई किए। हमको जो गांव की जो व्यवस्था थी, पुरानी प्राचीन परंपरा से खेती होती थी, बैलों से, और धान नांगर जिसको बोलते नांगर है, गांव के हिसाब से बोले कुर्री कोपर जो कथे हैं गांव में, है ना, वो सब चलाए हमन। भैंसा नांगर, बैला नांगर, कुर्री कोपर, भाटा मिर्चा सब लगाए ना। खुद हमन धान लुए हैं, धान बोए हैं, सब चीज़ करे हैं। ओकर पढ़ाई करते करते हमन पढ़े, फिर LLB BA करे के बाद सीधा ला के डिग्री ले लें। LLB पास हो गए हमन। LLB करे के बाद जिला न्यायालय में हमार बिलासपुर में, ओकर बाद हाई कोर्ट में हमार प्रैक्टिस रही से। पिताजी के जब 2020 में कोरोना काल के समय निधन, कोरोना तो नहीं, कोरोना काल के समय निधन हुई। ओकर बाद जिम्मेदारी मोर तो रही कि भाई मोर जमे जुमा जो चैम्बर है, आज भी हमारे नाम से चैम्बर है हाई कोर्ट में। अभी हमारी टीम बैठती वहाँ, मुझे जमे जुमा है भाई हमारे चैम्बर। तो यार तो नहीं भैया, बोले दादाजी के आंदोलन आगे कौन बढ़ाई। अब घर के मन नहीं है तो बाहर के उनको नहीं, अब घर के मन तो छोड़ के चल दी है दूसरे रास्ता।
कि चलो भाई ठीक है, अब आप सबने ने कहा भाई सबके सम्मान भी रखना था, समाज वालों का, पार्टी संगठन वालों का। हमने तो कहा भाई जिसको भी बनाना हो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लीजिए, और हम परस्पर आपके बीच में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हर बैठक में आएंगे जाएंगे, हर सहयोग करेंगे, और एक कोर्ट में भी ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट में भी रहेंगे। तो नहीं भैया बोले कोर्ट कचहरी काम तो ठीक है, और भी लड़के ला कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो कर सकते हैं, और परिवार के नाते आप उनके बड़े बेटे हैं तो आपको आना चाहिए, आना पड़ेगा। हम निवेदन भी करते हैं, और संगठन की ओर से सबके तरफ से जो संदेश मिला, जो निवेदन मिला, और उनका जो पार्टी के जो कोर कमेटी होती है बैठक हुआ, बैठक में भी तय कर लिए कोर कमेटी वाले कि भैया को पार्टी में लाना है राजनीतिक रूप से, और जिम्मेदारी तय करना है। तो फिर उसी में तय कर दिए थे। पिताजी थे उसी समय, स्वास्थ्य खराब था, तो उसके बाद से हमारा जो है संगठन पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये तमाम जगह चलती रहती है और चलती रही राजनीतिक रूप से। फिर उसके बाद से हम पार्टी के मुखिया होने के नाते तमाम राज्यों में दौरा किया। दौरा करते 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 फिर लोगों की समस्याएं को जाना। सभी राज्यों में अलग अलग समस्याएं हैं, पर जनजाति समाज का जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा है। मध्य प्रदेश दौरा करता हूँ तो मुझे आज भी लगता है, सरकार के आंकड़े जो देखेंगे 2003-04 से लेकर के 2018-19 2215 अरब रुपये खर्चा हो गया आदिवासियों के नाम से, आदिवासियों के विकास के लिए। परंतु किस आदिवासी के विकास को समझ ही नहीं आया। छोटी मोटी राशि नहीं है, जिसको कहा जाता है ST/SC सब प्लान। ये आदिवासी समाज को उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए बहुत पैसा आई है सरकार के अलग अलग योजना पर। आदिवासियों के विकास नहीं। ये सब देख करके मैं दौरा करता नहीं था, जब दौरा में गया तब देख करके दुलित हो गया। तब मुझे भाई कि इनके बीच में आना चाहिए, इनके लिए काम करना चाहिए। निश्चित रूप से दादा मरकाम जी कहीं ना कहीं इन्हीं सबसे सुविधा होकर के राजनीति में आए होंगे, तो मैं भी फिर राजनीति पे उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दौड़ पड़ा इस पे। उस सफ़र करते करते फिर छत्तीसगढ़ में चुनाव आ गया। जनता ने आशीर्वाद दे दिया। इस बार हमने चुनाव पर लड़ा पिताजी के निधन के बाद, फिर जनता ने आशीर्वाद भी दे दिया जी। और आज मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जनता का सेवक के रूप में चुना गया हूँ, जनता का सेवा कर रहा हूँ। लगातार उनके बीच में जाकर के यहाँ की सड़क की, बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, ये तमाम जो आज जहाँ तक नहीं पहुँची, जहाँ सुविधा नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं हम लोग। 1991 का वो दौर था जब दादा सिंह मरकाम जी ने एक नई पार्टी की संस्थापना की, और वो आपके पिताजी हैं। आप जब 8 अक्टूबर 2020 को उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद आपको बनाया गया उनका अध्यक्ष। तो क्या अध्यक्ष बनने से पहले आपके मन में ये नहीं था कि मुझे राजनीति में जाना है, अपने लोगों के लिए अगर लड़ाई लड़ना है, उनके हक दिलाना है, तो मुझे राजनीति में जाना ही पड़ेगा, इसके बिना मैं उनके लिए काम नहीं कर सकता? नहीं, हमारे यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे पिताजी हैं, पिताजी रहे। उनका जो लगातार स्वास्थ्य खराब होने लगा, साल भर से लगातार लंबी थोड़ी चल रही थी। तो उसी बीच में पार्टी संगठन कोर कमेटी हमारी होती, पार्टी की कोर कमेटी होती। कोर कमेटी ने बैठक करके प्रस्ताव हमारे पिताजी के पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास लेके आए थे, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार करते हुए फिर मेरे से व्यक्तिगत फिर बुला करके संगठन वालों ने अलग चर्चा किया, पिताजी फिर अलग चर्चा किए। उनके जीवन काल पे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मुझे दे दिया गया था जी। तो 2020 से पहले आपको नहीं लग रहा था कि अब मुझे राजनीति में जाना है, क्योंकि आपका बेंच एक हाईकोर्ट में भी है? तो 2020 के बाद से ऐसा बना माहौल कि आपको राजनीति में आना पड़ गया? नहीं, राजनीति में तो हम थे ही। पार्टी के जो पद था, मुखिया का पद था, तो मैं कहा भाई कि मैं अन्य भी पार्टी के जो और भी लड़के हैं और भी पदाधिकारी हैं और भी दादा के साथ जो चले हैं, और मैं तो कभी बहुत ज़्यादा दौरा किया नहीं हूँ मैं क्षेत्रों में, सबको मैं जानता नहीं हूँ, परंतु बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी में सब दौरा करते हैं, पिताजी के साथ दौरा किए हैं। ऐसे व्यक्ति को बनाओ भाई जो सुलझे हुए हैं, जो पार्टी को आगे ले चले।
तो उन्होंने कहा भैया कि हम तो हैं, बस दादा के छाया के रूप में आपको रहना पड़ेगा, बाकी तो हम साथ में हैं। आज भी सब संगठन के मेरे साथ चल रहे हैं, सभी पदाधिकारी साथ में हैं और निश्चित ही पार्टी का ग्राफ आगे बढ़ रहा है। और चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाली, वहाँ भी हम लोग तो पहले से राजनीतिक परिवार से थे, राजनीतिक सोच था ही, पर ऐसा नहीं कि हम राजनीति में नहीं आना चाहते। हम चाहते थे कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदारी जो है हमारे पार्टी के जो और सुलझे हुए व्यक्ति उनको दिया जाए सब सामान। विधानसभा चुनाव 2023 आपके जीवन का पहला चुनाव था जब आप विधायक के लिए लड़ रहे थे, और आपकी जो अपोजिशन में थी दिलेश्वरी सिदार जी, वो भी गोरवाना गणतंत्र पार्टी से कांग्रेस में गई है, अब विपक्ष में लड़ते चुनाव, तो लड़ रहा था कि हमारे वोट पड़ सकता है, कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी में तो कभी शामिल नहीं रहे हैं वो लोग। ये है कि हमारे समाज के हैं, और जिस तरीके से हम रूढ़ी प्रथा की बात करें, हमारी संस्कृति की बात करें, हमारी जो है गांव व्यवस्था में, समाज में जो है भूमिका की वैज्ञा की होती है, उस तरीके से हमारे जो है ये भी भूमिका का काम करते थे, पूजा पाठ का काम करते थे, भूमक। अब समाज ने क्या मानता मुझे नहीं, हमारे बहुत सारे भूमिका होते हैं हर समाज में, हर परिवार का अलग अलग है ना, बहुत सारे परिवार का सब अलग अलग व्यवस्था होती है। जिस तरीके से हम पुरखा का पूजा करते हैं, पीढ़ी पूजा होती है। जब हमारे पिताजी चले गए, हम उनको घर में मानते हैं, देव के रूप में मानते हैं। अभी तक के दादा को मान रहे थे, अब वो दादाजी को हम पहुंचाएंगे सरना में, जहाँ पे हमारा पूरे मरकाम कुल का जो देव है, तो वहाँ पर पुजारी आएंगे, हमारे भाट आएंगे, जो हमारे धर्माचार्य जी होते हैं वो आएंगे। तो हर समाज के अलग अलग है। अब वो जिन लोगों ने गुरु माना है, अब किसी को रोक तो नहीं सकते, पर पूरे समाज ने नहीं माना है गुरु। जो मानने में किसी को नहीं बाध्य नहीं, कोई भी मान सकते, किसी मान सकता है। अब जब विधायक हैं और आपको ये लग रहा है कि चूँकि आप एक पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वोट की स्थिति भी वर्तमान में है वो दुखदायी, जैसे कि आपने कहा, तो जब आप विधायक बनकर आए तो उनकी स्थिति को बेहतर करने में आपको फोकस है कि और जो अन्य वर्ग हैं उनको भी समान रूप से आगे जाने की बात है? देखिए, सभी लोगों के लिए सरकारी योजना लेके आती है, सबके लिए। छत्तीसगढ़ देखेंगे तो बहुतायत 5 क्षेत्र है, बस्तर ले लीजिए, रायगढ़, जसपुर, अंबिकापुर, कोरबा, तमाम जगह, बिलासपुर में कोटा क्षेत्र, मरवाही, ये सब चीज़ कोटा के विकास करने कुछ 80 पंचायत भी 5 क्षेत्र में। ऐसा नहीं कह सकती कि वहाँ भी अपना ट्राइबल क्षेत्र भी है। परंतु आज भी देखेंगे सरकार के इतने प्रयास के बाद भी यहाँ पर बहुत सारे ग्राम पंचायत पहुँच भी हैं। आज भी जब मैं तानाखार दौरा किया, रानी मार पंचायत, ठिहाई डाँड़, गर्मी के समय था, आज भी वहाँ जो परंपरागत ढोढ़ी होता है उससे पानी पी रहे थे। पीएचई के बोल तत्काल टैंकर की व्यवस्था कराया। नल जल योजना कहीं धरातल पर दिख नहीं रही है। लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं पानी पहुंचाने का, बिजली पहुंचाने का, और लगातार सर्वे हुआ है क्षेत्रों पर बिजली के लिए। उसके साथ साथ पानी के लिए हमने कहा भाई प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक जनपद क्षेत्र में, मैंने कहा एक विधायक निधि टैंकर हमने स्वीकृत कर दिया विकासखंड पुंडीपुरा में, क्योंकि पूरा पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर पुंडीपुरा। कलेक्टर साहब कहे कि यार हम पीएचई नल जल बनवा रहे हैं। तुमने कहा सर वो थोड़ा टाइम है उसमें, 1 साल लगे, 2 साल लगेगा, जब भी अच्छी योजना है, आप घरों घर तक पानी पहुंचाना चाहते हैं, हर घर पहुँचने, हम भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति को पीने का साफ पानी मिले, हर घर को चलने के लिए सड़क मिले, और हर बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हो। हम कहाँ करें, हर घर में बिजली पहुँचे। पर जो योजना जो हो बहुत देरी से चल रही है, कछुए गति से चल रही है, थोड़ा खरगोश गति से चले तो सबको आने। हमारा जो कोर्ट कहती है देरी से न्याय मिला नहीं मिलने के बराबर है। मैं तो नहीं कहता, कोर्ट ही मान रही है। आज पानी को हम तरस रहे हैं, तो
जल्द से जल्द योजना भी पूरी होगी ऐसा है, मगर हमने टैंकर दे दिया है और टैंकर बन भी चुका है। बहुत सी ग्राम पंचायत जनपद क्षेत्र में पहुंच भी गया है। तो लगातार हम क्षेत्र के जन समस्या को उठाने का काम कर रहे हैं। और ये भी है कि हम इसमें ST/SC सब प्लान की राशि को भी पूछा था। 5वीं आदिवासी उपयोजना की राशि कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च हुआ, उसका साफ विधानसभा से कोई प्रश्न अस्वीकृत हो गया। जबकि ये आदिवासी उपयोजना ST/SC सब प्लान का नाम जाना जाता है। ST/SC सब प्लान संविधान के आर्टिकल 275 के अंतर्गत केंद्र सरकार इन ST/SC के नाम से विश्व बैंक से कर्जा लेके आती है, इनको पढ़ाने लिखाने रोजी रोजगार के लिए। परंतु इनको घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, इनके घर से सड़कें नहीं पहुंच रही है। हम तो कह रहे हैं भाई सरकार जो हमारे नाम से लाई है वही पहुंचा दे, तो पूरे सबके घरों तक के पानी पहुंच जाए, बिजली पहुंच जाए, सड़क पहुंच जाए। और इस बात को हम जरूर सदन पर उठाएंगे। मैं तो यहाँ संवैधानिक अधिकार बहुत है, पूरे के पूरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दबे कुचले पिछड़े सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए संविधान पर अधिकार दे दिए हैं, परंतु धरातल पर दिख नहीं रही है। जिस तरीके से आप देखेंगे, पैसा एक्ट बड़े जोर शोर से पिछली गवर्नमेंट ने लागू किया, छत्तीसगढ़ में नियम बना दिए, मध्य प्रदेश में बना। वही विशाखापट्टनम जो अभनपुर से जो चल रही, रायपुर अभनपुर से जो बन के विशाखापट्टनम जा रही है, कोई भी ग्राम सभा से कोई अनुमति नहीं ली गई। 2022 में ही भूपेश सरकार नियम में संशोधन कर दी, भूरा संहिता के धारा 240-41 में संशोधन करके उस ग्राम सभा का अधिकार शिथिल कर दिया गया। तो सरकार कहती है कुछ और करती कुछ और है। तो ये सबको हम गांव-गांव के बीच में जा कर के और जन जागरूक कर रहे हैं। विशाल आंदोलन के रूप में निकलेगा और पब्लिक, आदिवासी समाज, ST समाज, SC समाज, सब जिनको जिनको जो हक है वो अपने लिए सड़क पर उतरेंगे। हम तो उनकी आवाज़ सदन पे उठाएंगे ही, सब प्लान की राशि बारे में पूछेंगे ही कि आदिवासियों के उपयोजना की राशि अभी महतारी वंदन में बांट दिया आप, वो तो खाली आदिवासियों के ना, आदिवासी उपयोजना है वो, आप तो उसमें सबको दे दिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई, आप सबको दीजिए महतारी वंदन योजना, पर मेरे खाते की राशि मुझे दीजिए। कहीं आप बिगड़े वनों को सुधार कर रहे हैं आदिवासी उपयोजना से, कहीं कृषि एग्रीकल्चर को कहीं और दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं आप, सभी वर्गों को, जबकि आदिवासी उपयोजना आदिवासी की है। तो योजना बनाई तो है सरकार, परंतु हमारे तक के नहीं पहुंच रही है। उसको हम लोग लगातार सदन पर उठाएंगे, आगे भी उठाते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुंचाई जाए। जी, आदिवासी की समस्या सर प्रदेश के अलावा देश में है, जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं लगातार दौरा कर रहा हूं, तो मुझे सच्चाई क्या है वो पता चल रही है। लेकिन अगर बात आपके विधानसभा क्षेत्र की करें तो लगातार यहाँ से कांग्रेस की विधायक रहे हैं और कांग्रेस अपने आप को बोलते हैं कि जो आदिवासी हैं उनका हितैषी मानते हैं। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास कर पाई, उनकी जो योजनाएँ थी कितना सफल हो पाई, धरातल पर कितनी उतरी? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम नहीं बोलना चाहते हैं। पिछली कार्यकाल अभी भी हम जब चले विधानसभा क्षेत्रों पे दौरा किए, कई ठो ऐसे ग्राम पंचायत रहे हैं, पारे टोले मोहल्ले रहे हैं जहाँ पुल पुलिया अभी तक नहीं बनी है। हम पैदल चले, वहाँ गाड़ी भी नहीं पहुँच सकती, या तो घूमना होगा तो आपको बॉर्डर पे है, कोरिया जाना पड़ेगा, मनेंद्रगढ़ तरफ से आके फिर तानाखार घुसना पड़ेगा। आज के दिनों में तो बरसात में जब भी राशन लेने आते हैं तो कोरिया ज़िले होकर के कोरबा ज़िले आते हैं, उनके बीच में नदी पड़ती है, कई ठो गाँव हैं, दिख रहा है मोहल्ला उस पार इस पार भी, परंतु बाढ़ के कारण से जा नहीं पा रहे हैं, पुल पुलिया बने नहीं हैं, सड़कें गायब है। तो स्थिति वो तो क्षेत्र दिख रहा है ना, जनता बता रही है कि विकास कितना हुआ है, खुद का हुआ कि जनता का हुआ। और अभी बहुत सारी योजना जो आई है, हम लगातार, जैसे जल आवर्धन योजना का जो बात करें, पाली 10 साल से पेंडिंग है। अपना जो है मुनगाडी के पास से जो नाला है, उस नाले से पाली को पर्याप्त पानी लाना है जल आवर्धन योजना के अंतर्गत। 10 साल हो गया, अभी तक आई नहीं। मैंने उसको विधानसभा पूछा था मैंने,
उसके साथ साथ बहुत से योजना है, जैसे कि सिंचाई परियोजना है अपना धौरा भाटा जलाशय से। इस क्षेत्र जो है इधर तेंदू भाटा है, इधर करतली दमिया तरफ पानी आना है। 10 साल हो गए आज तक कि उस नहर बनी है, नहर में एक बूंद पानी नहीं आई डैम से। पूरा डैम डैम की नहर टूटी फूटी है। बहुत सारे जगह है, किसको नाम लें क्या नाम लें। हम तो कहते हैं कि भाई कि इन सब में जांच होनी चाहिए कि आखिर हम तो उठा रहे हैं। जैसे कि अभी मामला उठा है, देखिए मामला बता रहा हूँ, 2015-16 का मामला है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना अंतर्गत सीसी रोड स्वीकृत हुआ। रमन सिंह जी थे ना 15-16 में। बाकायदा ग्राम पंचायत ने काम किया स्वीकृत होने के बाद। इंजीनियर जो होता है मूल्यांकन किया कि काम ठीक। सत्यापन एसडीओ किया सत्यापन। उसके बाद जब मूल्यांकन होगा, सत्यापन होगा, तो आहरण करने वाला अधिकारी जो सचिव होता है चेक दस्तखत किया तो एक दस्तखत आहरण हो गया। आहरण होने के बाद 1 साल बाद उसमें अनियमितता की दोषी ठहराया जाता है, भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया जाता है, उसमें रिकवरी की जाती है 16 सरपंचों से। आज हम उसी को लेकर धरने में बैठे हैं। आज लगातार समझिए 12वां दिन हो गया। शासन प्रशासन कलेक्टर में एसडीएम मैडम बातचीत कर रही है और उसमें हमने कहा भाई कि जब दोषी सरपंच एजेंसी ठीक है, परंतु टेक्निकल अधिकारी कौन है? मूल्यांकन करने वाला है पढ़ा लिखा व्यक्ति, एसडीओ पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो भाई जब पढ़ा लिखा व्यक्ति मूल्यांकन गलत कर रहा है, सत्यापन गलत कर रहा है, तो सरपंच काहे का दोषी है? आप यदि उस भ्रष्टाचारी हुआ है तो सचिव को दोषी बनाओ, एसडीओ को बनाओ दोषी, और इंजीनियर को ही बनाओ दोषी। वो परसों आदेश हुआ था जिसमें सरपंच, सचिव और इंजीनियर तीनों को समान रूप से, तीनों को पार्टी बनाकर तीनों से राशि वसूली जाए, ऐसा आदेश उन्होंने दिया। तो हमने कहा ठीक है, तो आदेश, मगर इसमें विसंगतियाँ हैं। पंचायत अधिनियम इतना ज़्यादा, चाहे शासन के लोग चाहे प्रशासन के लोग, कि मेरे ग्राम है तिवर्ता के बगल पे लिच्छाकार ग्राम पंचायत है। वहाँ के सरपंच पति भी स्वर्गवास हो गए हैं और सरपंच भी स्वर्गवास हो गई, हरनारायण जी के पत्नी। अब वहाँ के भ्रष्टाचार की जो राशि इन्होंने पाया, दोषी भ्रष्टाचार रिकवरी निकाला। अब उस राशि को पटाने के लिए उसके परिवार को, उसके बेटे को जो विकलांग है, उससे रिकवरी किया गया है। ये पूरी तरह से गलत है, इसके खिलाफ मैं आंदोलन छेड़ा हुआ हूँ। हमने उसको कहा कि जब ये सरपंच तो था नहीं है, पंचायत अधिनियम के अंतर्गत चुना हुआ व्यक्ति सरपंच रहा, अब उसके भ्रष्टाचार में उसका बेटा कैसे दोषी हो जाएगा जिससे आप राशि पटवाए हैं? तो लगातार हम इसको खिलाफ धरने में बैठे हैं। जांच की क्या बात, हम धरना दे सकते हैं, सरकार तो हम है नहीं है कि हम जांच करवा दें। और लगातार इस क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच के लिए हम लिख रहे हैं और विधानसभा में भी उठा रहे हैं। चाहे आपका जो धौरा भाटा की जलाशय की बात करूँ, उसका भी विधानसभा उठाया, जलावर्धन की बात हो उसका भी, मैं बहुत सारी विधानसभा लगाया, बहुत से ध्यानाकर्षण लगाया हूँ मैं। और इस समय जो था, समय कम था, 5 दिन का सेशन था, बहुत से जो है ध्यानाकर्षण में नहीं आए हैं, लिखित रूप में उत्तर आ चुके हैं। जी। अगर बात शिक्षा की करें तो शिक्षा के अभाव में कहीं कोई भी क्षेत्र का या फिर समाज वर्ग का विकास उत्थान संभव नहीं है। तो यहाँ शिक्षा की बढ़ावा के लिए, लोगों तक पहुँच के लिए क्या आपके पास प्लान है? देखिए, शिक्षा तो आज के जो दौर है हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज में जो विचार हैं, जो सोच है, उसको बदलाव ला सकते हैं, जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार भी है, राइट टू एजुकेशन भी योजना चल रही है। इसके साथ साथ हम शिक्षा को लेकर के जो शिक्षक की कमी है, क्योंकि सबको जो मापदंड अलग अलग रखे हैं, तो शिक्षक की कमी उसको पूरा करने के लिए हमने प्रभारी मंत्री जी का बैठक था, उस बैठक में कलेक्टर साहब थे, सीओ साहब, तमाम अधिकारी और यहाँ के सभी चारों विधायक हम लोग थे।
तो यहाँ की जो शिक्षकों की कमी को लेकर के हमने आवाज़ उठाई, तो उन्होंने कहा कि जो और नियुक्ति भी हो गई बाद में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में डीएम फंसे जिला खनिज न्यास से अभी कुछ सुविधा हुई है, प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला में भी सुविधा होनी है। तो हम लगातार जो शिक्षक की कमी है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसको प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला में भी शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। और जो पार्ट वाले मोहल्ले में जहाँ स्कूल नहीं है उसमें तो अभी जो संलग्नीकरण की बात करी, युक्तिकरण की बात आई है संलग्नीकरण, तो मैं शासन से पत्र लिखूँगा, मांग करूँगा मैं कि जो पहाड़ क्षेत्र है पूरा पूर्वांचल क्षेत्र है, यहाँ पर हाथी है, भालू है, बंदर है और हम पूरा कृषक वर्ग से हैं। पूरा गांव जो है, गांव के लोग चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो सभी लोग खेती किसानी करते हैं, जीवन यापन करते हैं अपना अपना, पूरे समय खेत में रहते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, जहाँ 10 किलोमीटर दूर है बच्चे को हम स्कूल नहीं भेज पाते क्योंकि बंदर भालू का डर है। तो मैं शासन से पत्र लिखूँ, कलेक्टर साहब से माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि पार्ट वाले मोहल्ले में भी जो कमी है स्कूल उसको और पूरा किया जाए, स्कूल ना बंद किया जाए। उदाहरण के लिए यहाँ पर है प्राहा पंचायत में एक धनवार पारा है, स्कूल दूर होने के कारण से वहाँ के बच्चे अपने उनके माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं क्योंकि हाथी भालू क्षेत्र है, ये डर बना हुआ है भालू बंदर हाथी का। तो जहाँ पर इस स्कूल अधिक से अधिक पहुँचे, सब बच्चों को शिक्षा हो, ऐसा हम शासन से मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पेयजल की व्यवस्था ठीक से भी तक हो नहीं पाई है और सरकार, केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है अमृत मिशन योजना, उनकी स्थिति क्या है वर्तमान में और पेयजल के लिए आपके पास क्या है? पेयजल के लिए हम तत्काल जो शुरुआत में हुई थी हमारी जो प्रभारी मंत्री जी के बैठक में, तभी हमने आवाज़ उठाई थी कि जो बहुत देरी से चल रही है नल जल योजना का, नल जल योजना का, अमृत मिशन का, वास्तव में दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद भी हम गांव वालों के लिए न तो साफ पानी दे सके पीने के लिए, ना उनके घरों तक हम पक्की सड़कें दे पाए, ना उनको बिजली दे पाए। लगातार, और कोरबा ज़िला ऐसा ज़िला है जहाँ से हम बिजली पूरे देश को दे रहे हैं, उसके बाद भी आज बिजली के लिए लोग यहाँ पर, ये तो जो यहाँ पर शासन सत्ता में करते आ रहे हैं उनकी अनदेखा है कि हम जो पहले प्राथमिकता थी इस ज़िले वासियों को होना चाहिए, इनको भरपूर बिजली मिले। आज भी देखिए पहाड़ ऊपर में ऐसे जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है, थोड़ी सी बारिश होगी, थोड़ी सी हवा चलेगी, पेड़ गिर जाते हैं, तार टूट जाते हैं ऐसे, और फिर एक दिन नहीं बनती, सप्ताह 15 दिन लाइट गोल होती है। आज भी यहाँ पर विकास नहीं पहुँच पाया है, तो हम जल्द से जल्द पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और अनेक तरीके से विसंगतियाँ हैं, कुछ एजेंसी कार्य एजेंसी सरपंच तो होते हैं, परंतु आज भी हम देखें ट्राइबल क्षेत्रों पर कहीं न कहीं दबावपूर्वक कहीं सरपंच लोग हैं। हमने कहा भाई कि हम आ गए हैं प्रतिनिधि के रूप में, आप स्वतंत्र होकर काम करिए, गांव का विकास करिए, जो हम चाहे जिला खनिज न्यास का हो, हमारे निधि का हो, सब आप लोग करिए। सब काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, आशा है कि तेज़ी से विकास होगा। बीजेपी बोल रही है कि 15 साल कमाल और कांग्रेस बोल रही है कि हमारा 5 साल बेमिसाल। क्या लगता है कि दोनों पार्टियों के जो अभी तक 20 साल का रहा है यहाँ सरकार, कितना विकास यहाँ की जनता को मिली है और आपके विधानसभा क्षेत्र में उसकी कितनी झलक दिख रही है? देखिए यहाँ पर लगातार तानाखार क्षेत्र में तो 2003 के बाद से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट में सरकार कांग्रेस की भी रही, विधायक भी कांग्रेस के रहे। उसके बाद भी तानाखार क्षेत्र में सड़क पुल पुलिया ये सब तमाम चीज़ें नहीं हो पाई। बहुत सारे और भी विकास होना था, पर भी आज विकास के लिए तरस रही क्षेत्र। वादे ज़रूर कर रहे हैं, हमने कर दिया, बीजेपी गवर्नमेंट कहती कि हमने किया, कांग्रेस गवर्नमेंट कहती हमने किया, कोई तो बता दे। अपने घर से ला के दे रहे हैं, आदिवासी उपयोजना का पैसा है, अरबों खरबों रुपये लेकर रखे आए, वो पैसा कहाँ खर्चा किए आप? आदिवासी क्षेत्र का विकास करके दिखा दो आप।
पूरे आदिवासी योजना की राशि से एग्रीकल्चर विभाग में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, अन्य योजना में आप दे रहे हैं। उसके बाद भी हम तो कहते हैं कि हमारे हिस्से का पैसा हमारे घर तक पहुंचा दो, पूरे क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्रों पे विकास हो जाएगा। और वहाँ ट्राइबल क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि वहाँ अन्य समाज भी रहते हैं, सर्व समाज के लोग रहते हैं ट्राइबल क्षेत्र के बीच में, ट्राइबल के बीच में हर वर्ग के लोग रहते हैं। सबका भला हो जाएगा, सबके घरों तक पानी पहुँच जाएगी, सबके घरों तक बिजली पहुँच जाएगी, सड़क पहुँच जाएगी। बस आदिवासी उपयोजना का सही क्रियान्वयन हो जाए। जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं सर कि आने वाले 5 साल में आपके पास ऐसे कौन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जिनको आप चाहते हैं कि मेरे रहते हुए इसको मैं पूरा कर लूं, चाहे आदिवासियों के विकास के लिए? आदिवासी क्षेत्र में महाविद्यालय की बात है। आज जब पाली में एक महाविद्यालय नहीं है, महाविद्यालय का है। उसके साथ साथ पाली में 100 बेड का प्लानिंग, हम स्वास्थ्य मंत्री से बात किए हैं। अब देखिए पहुँचाने काम करेंगे। उसके साथ साथ दोनों विकास खंड है जो वहाँ पर सड़क नहीं पहुँची है, पुलिया नहीं पहुँची है, वहाँ तक पुल पहुँचाने का भी काम, पुल बनाने का भी काम करेंगे। ये सब कुछ सड़क मार्ग से जोड़ा जाए। ये तमाम बड़ी बड़ी योजना हैं। और निश्चित रूप से क्षेत्र के प्रभारी मंत्री से बात हुई है। पाली में जो आए थे कार्यक्रम में, हमने एक साथ मंगल वाहन को उन्नयन का और महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण और वहाँ का सौंदर्यीकरण के कार्यक्रम में थे, साथ में थे। मंगल भवन कार्यक्रम में मैंने बहुत से मांग किया। प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि माननीय विधायक जी ने जो मांग किया है हम पैसे से कमी नहीं होने देंगे, पूरी विकास करेंगे, ये आश्वासन दिया है। अब देखें वहाँ पर कितना काम उनके आश्वासन पर हम। अब आखिरी के 1-2 सवाल और सर, अगर आप राजनीति में नहीं आ रहे थे और जैसे कि आप वहाँ हाई कोर्ट में भी आपकी बेंच है, अगर वहाँ भी नहीं रहते तो आपकी इच्छा कि आप कहाँ क्या करते रहते? देखिए राजनीतिक परिवार से तो थे ही हम लोग, तो राजनीतिक रूप से तो हम जुड़े छुए थे। पार्टी के मुखिया नहीं बनते तब भी पार्टी से, राजनीति से जुड़े होते हैं। और सामाजिक व्यक्ति तो है, पर हर कोई कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीति से जुड़ता तो वोट नहीं डालता वो। हर व्यक्ति राजनीति से जुड़ा, वो बोलते हैं कि हम सामाजिक है भाई, पर तुम सामाजिक है तो वोट क्यों डालते हो भाई? तो राजनीति से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ हम सामाजिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। कभी स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। हमारा जो है गुड़ाना सेवा ट्रस्ट का, उसका संरक्षक भी हूँ मैं। अमरकंटक में पंजीयन है, अमरकंटक में ट्रस्ट हमारा है। तो उसके माध्यम से स्कूल चलाना, स्वास्थ्य शिविर आयोजित कराना, अन्य अलग पानी का कुछ और भी अलग अलग योजना जो चलती, सामूहिक शादी का, ये तमाम चीज़ हम लोग काम करते रहते हैं। सोशल एक्टिविटी में ये सब कार्यक्रम हमारा चलते रहता है। उसके साथ साथ बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि जो हम योजना लेके आ रहे हैं, जो योजना से हमारी जो है सीसी रोड का, स्कूल का हो, ये तमाम जो है गांव के लिए है, बच्चों के लिए है, आपके लिए है। ये बेहतर से बेहतर निर्माण हो, आपको भी देखना पड़ेगा, क्षेत्रवासियों को भी देखना पड़ेगा। और क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों बहनों बच्चों सबको मैं निवेदन करता हूँ कि जो विकास के लिए जो राशि आई है, आपके हिस्से की है, आपके गांव की है, वो सही ढंग से, सही जगह, सही निर्माण हो, इसकी व्यवस्था हम शासन प्रशासन से आज क्षेत्र के विकास के लिए अलग अलग योजना जो चल रही है उसमें से हम फंड लेकर के आएंगे, पर सही क्रियान्वयन हो इसके लिए तमाम गांव के जो हमारी समितियां हैं, गांव के जो पंच सरपंच हैं, गांव के गणमान्य नागरिक हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा देख रेख हो तो सही तरीके से निर्माण होगा, सही तरीके से उसका क्रियान्वयन होगा। यही मैं निवेदन करता हूँ क्षेत्रवासियों से। और आप सबको स्नेह मिला, प्यार मिला, इसी तरीके से हमारा प्यार स्नेह मिलता रहे क्षेत्रवासियों का। हम आपके हर सुख दुख में आपके साथ हैं। आपका प्रपन है कि मुझे आज इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। धन्यवाद आप क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत। तो आप सुन रहे थे तुलेश्वर सिंह मरकाम जी को, जो वर्तमान में पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।